क्या माँ के लिए साल का एक दिन ही काफ़ी है? अरे पूरे साल भी मनाओ तो भी कम पड़ जाएंगे। जन्मदाता को शब्दों में ढालना आसान कहाँ, पर आज माँ की याद ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। मेरा सिर्फ एक गलत फैसला और अफसोस जिंदगी भर का। उस वक्त मेरी माँ का रोना क्यों नहीं समझ पाई मैं, वो आज याद आ रहा है सब कुछ। कितना कुछ बदल गया था मायके में शादी के कुछ साल बाद। कहाँ गई वो चहल पहल जब माँ थी। मेरे आने की खबर सुनते ही माँ का वो झुर्रियों वाला चेहरा खिल उठता था। माँ खुद अपने हाथों से मेरी पसंद की सारी चीज़ें बनाती थी। जितने दिन रहूं मानो माँ का दिल भरता ही नहीं था। मैं भी पूरे हक से घर पर कब्जा कर माँ के कामों में हाथ बटाती थी और लौटते समय अचार पापड़ और मसाले अपने हाथों से बनाकर पैक करके ज़बरदस्ती साथ में बांध देती। और जमाई राजा का फेवरेट मिर्ची का अचार। और हाँ, सबसे छुप कर वो 100 का नोट मेरे हाथ में थमाकर पापा को अलग से बोलती थी कि बिटिया जा रही है, शगुन के पैसे तो दीजिए। पापा भी जानते थे कि खुद ने तो दिए ही होंगे, फिर भी दिलवा रही है। दोनों की आंखों से हो रही गुफ्तगू देखकर मैं खुश हो जाती थी। अब जब जाती हूँ मायके पर, भरा पूरा घर भी माँ की मौजूदगी के बिना काटने को दौड़ता है। पापा भैया भाभी सब बड़े जतन से रखते हैं, पर माँ की कमी कोना कोना महसूस करवाता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला आज भी कई बार नींद उड़ा देता है। माँ को कैंसर था। उनके देहांत के कुछ दिन पहले पूरा एक हफ्ता रही उनके साथ। फिर माँ की तबीयत कुछ ठीक थी तो मैं वापस घर जाने लगी, क्योंकि मेरा बेटा एक हफ्ते के लिए लंदन से घर आ रहा था। तो बेटे से मिलने की लालच रोक नहीं पाई। पर पहली बार माँ रो रो कर कह रही थी, कुछ दिन रुक जा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब ऊपर चली जाऊं। मैंने माँ को जैसे तैसे समझाया कि बहुत जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चली आई घर। पर आज भी माँ का रोना अफसोस की आग लगा जाता है। क्यों नहीं समझ पाई मैं, क्यों चली गई माँ को रोता छोड़। बस 2 दिन की तो बात थी। हाँ, मेरे घर वापस आने के 2 दिन बाद ही भैया का फ़ोन आया, जल्दी आ जाओ, माँ आखिरी सांसें ले रही हैं। फ़ोन आते ही तुरंत निकली, पर हाय रे किस्मत, आधी रास्ते में थी कि भैया का मोबाइल पे कॉल आया, माँ नहीं रही। अब आज तक कोस रही हूँ मेरे उस फैसले को। अगर 2 दिन तक रुक जाती तो माँ को मिल पाती। माँ पे क्या बीती होगी जब उसे रोता छोड़ मैं निकल गई थी। पर अब तो बस माँ की यादें और एक टीसी बची है जो कभी कभी बहुत ही झकझोर जाती है। जब माँ का जिक्र होता है इतना ही बोल पाती हूँ, मिस यू माँ। माँ सब कुछ होती है दोस्तों, कभी माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब वो नहीं रहती तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।